और नारायण नारायण गुणगान करते हुए चले। तो जब देवऋषि नारद चले हैं तो वहां पहुंचे जहां व्यास जी महाराज बैठे थे। देवऋषि नारद जब व्यास जी महाराज के पास में पहुंचे हैं, व्यास जी महाराज ने देवऋषि नारद को देखा, दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया उसी समय देवऋषि नारद ने एक बात पूछी है कि एक बात बताइए व्यास जी महाराज, क्या कारण है जो आप इतने उदास हो? व्यास जी महाराज ने कहा कोई कारण नहीं है। बोले कुछ तो है, बताओ तो सही। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, चिंता जीवित को खाती है और चिता मरे को जलाती है। बोले चिता तो केवल मुर्दे को ही जलाती है, लेकिन ये चिंता महाराज ऐसी है, अगर किसी भी व्यक्ति को लग जाए तो जीते जी इंसान को खा जाती है। और जैसे ये कहा उसी समय पूछा क्या कारण है, क्या बात है, जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है महाराज। पुनः फिर पूछा तो उन्होंने लिखते लिखते कुछ शब्द कह डाले, बताया कि व्यास ने कहा लिखते लिखते महाराज ने लिखते लिखते जवाब दिया है कि हे देवऋषि नारद, आप जानना चाहते हो कि कारण क्या है? हाँ। तो उन्होंने कहा कारण ये है कि मैंने 17 पुराणों को लिख डाला, लेकिन मेरा मन जो है ना अभी भी बहुत विचलित है। तब देवऋषि नारद ने कहा कि हे महाराज, आप 18वां पुराण लिखो। बोले आप
18वां पुराण लिखो श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, महाराज ये हमारे बस की बात नहीं। देव ऋषि नारद कहने लगे चिंता काहे को करते हो, अरे भला मैं आ गया हूं तो सब संभव हो जाएगा। कैसे? तो उन्होंने कहा देखो तुम्हें नहीं मालूम है, जब सच्चे संतों की कृपा होती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। व्यास जी महाराज कहने लगे महाराज कहने का मतलब क्या है? तब उन्होंने बताया देखो मैं किसी और के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, समझाते हुए कहा कि मैं आपको अपने ही पूर्व जन्म की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। तो बोले ठीक है। अब व्यास जी महाराज कथा सुनने लगे हैं और देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। देवऋषि नारद ने जवाब दिया कि हे व्यास जी महाराज मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ करता था। समझ में आ रही है महाराज? तब तो ठीक है। जवाब दिया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र हुआ करता था। बोले जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे माता पिता बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों बाद हमारे पिताजी का देहांत हो गया और जब पिताजी का देहांत हुआ तो बताया कि मेरी मैया ने विचार किया कि अगर मैंने अपने पुत्र को यहां रखा तो ये बिगड़ जाएगा। और जैसे ये विचार किया कि अगर मैंने यहां रखा तो ये बिगड़ जाएगा, क्या किया जाए? तो मैया ने विचार किया है कि क्यों ना अपने बेटे को यहां से कहीं दूर ले जाऊं, अच्छी परवरिश दूं। आज वो मैया अपने पुत्र को लेकर के जंगल में पहुंची है और जब जंगल में पहुंची तो देखा है जंगल में एक जगह संतों की कुटिया बनी हुई है। वहां पहुंचती हैं तो मैया ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम किया और एक बात कही है कि हे ऋषिवर मैं कष्टों से घिरी हुई हूं, मैं अपने पुत्र को गलत संगत में नहीं डालना चाहती हूं, इसलिए आपके शरण में इसको लेके आई हूं, आप मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। तो उन्होंने कहा हमारी गृहिणियां रहती हैं, आप उनसे पूछ लो, अगर वो रखे तो ठीक है। जाकर के पूछा, उन्होंने कहा ठीक है बनी रहो, और गाय है हमारी खरक में, बोले दुग्ध निकालती रहना और अपना और अपने पुत्र का भरण पोषण करती रहना। ऐसा ही किया। अब देवऋषि नारद कहते हैं कि मैं उन संतों के साथ में उठने बैठने लगा, उनकी सेवा करने लगा, तो संतों ने बड़े ही प्रेम से हमारा नाम रख दिया रामदास। अब कोई भी कार्य होता है तो आवाज लगाते रामदास इधर आओ, रामदास ये कार्य करना है, रामदास वहां चले जाओ, और मैं उनकी सेवा करने लगा। इधर धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। अब सत्संग, प्रभु की चर्चाएं, कथा मेरे जीवन का आधार बन चुकी थी। जिस तरीके से शरीर को ठीक रखने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही देवऋषि नारद कहते हैं कि मुझे अपने मन को स्वच्छ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ने लगी। तो देवऋषि नारद कहते हैं
कि मैं उनकी सेवा करने लगा। एक दिन पर्व पड़ा तो दूर दूर से संत महात्मा एकत्रित हुए।